ये जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके मन में क्या चल रहा है मैडम? आप लोग तो जदपुर यूनिवर्सिटी सर, आप लोग तो जदपुर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स हो, तो क्या लग रहा है कि इस बार तो चुनाव है, चुनाव में कौन सा मुद्दा इस बार सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा? शायद जितना मुझे लग रहा है कि बाहर के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सब जॉब की तरह ही देख रहे हैं कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट बहुत दोनों टाइप का जॉब, इन दोनों में ही लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो शायद ये कंपैरिजन होगा बीजेपी और टीएमसी में कि कौन ज़्यादा जॉब दे सकता है, ये दोनों में डिबेट चलेगा शायद, मुझे जितना लग रहा है। पश्चिम बंगाल का एजुकेशन सिस्टम को लेकर बहुत सारे सवाल उठता है। आप लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स हो, तो क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल का एजुकेशन सिस्टम में ये एक इशू बन सकता है? देखिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी और पश्चिम बंगाल के अलग जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, वो थोड़ा अलग है। यहाँ के जो सिनेरियोस है, यहाँ हम क्लियरली एक बात बोलते हैं, हमको जाके बाहर किसी भी दल को वोट देना पड़ेगा, लेसर एविल थ्योरी लगा के वोट देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं कर सकते हम। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अल्टरनेटिव। टीएमसी, बीजेपी और सीपीएम और कांग्रेस, इन चारों में किसी दल को हमको देना पड़ेगा या नोटा को देना पड़ेगा। पर बात तो ये है कि किसी भी गवर्नमेंट जादवपुर को ज़्यादातर फंड नहीं करते हैं। अगर आप देखिएगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जादवपुर, जो मतलब कि बहुत बिलो लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत अच्छी तरह के स्टूडेंट प्रोड्यूस करते हैं, ये तो बात है। तो ये जादवपुर के स्टूडेंट्स और जादवपुर के जो अंदर का जो इन्वायरमेंट है, इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट है बस। बाकी किसी भी गवर्नमेंट से जादवपुर को ज़्यादा हेल्प नहीं मिलता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट से, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट से। अच्छा, जादवपुर यूनिवर्सिटी को लेकर आज प्रधानमंत्री की तरफ से भी बयान दिया गया है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? एक आधा इंसिडेंट तो थोड़ा बहुत है कि जादवपुर में जो माओइस्ट जो है वो लोग थोड़ा यहाँ वहाँ तो करते हैं कि आज़ाद कश्मीर वगैरह अगर बोले तो वो ठीक नहीं है। पर ज़्यादातर जादवपुर के जो स्टूडेंट्स हैं वो सही बोलते हैं, सही मुद्दे के लिए क्वेश्चन करते हैं। इसलिए आप देखिए ना, अगर ये मान के चलिए इसको अब लेफ्ट का गढ़ बोलते हैं, या यहाँ पे राइट ज़्यादा एक्सट्रीम राइट को नहीं मतलब मानते नहीं है ज़्यादा यहाँ तक के लोग, तो फिर भी कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रहे तो ये यहाँ के लोग तरक्की कर रहे हैं ना। तो तरक्की अगर नेचुरल प्रोसेस में ऑर्गेनिकली हो रहा है तो मान के चलिए सिस्टम यहाँ के लिए और अदर्स जो लोग हैं उनके लिए एग्जाम्पल तो है ही, है ना। तो कोई भी है, थोड़ा बहुत तो है वो एलिमेंट, माओइस्ट एलिमेंट जो है, जो ये लिखता है कि आज़ाद कश्मीर वगैरह, ये गलत है। सरासर बोलता हूँ मैं भी जादवपुर यूनिवर्सिटी का एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जादवपुर को ओवर हाइप करने का कोई ज़रूरत नहीं है ये बोल के कि जादवपुर में माओइस्ट रहता है, क्योंकि जादवपुर को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे भी बात सुना चाहिए। वो गलत है, पर ये भी मतलब सही नहीं है कि गवर्नमेंट जो कर रहा है सब सही कर रहा है। गवर्नमेंट भी बहुत कुछ गलत कर रहा है और हम बोलेंगे, अगर हमको क्वेश्चन करने में अगर बोला जाएगा कि हम माओइस्ट है या कुछ है तो ये गलत है। हम क्वेश्चन करेंगे, सही जगह पे क्वेश्चन करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल सरकार का जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन पॉलिसीज़ है, वो क्या सही है? देखिए, आप कौन से जगह की बात कर रहे हैं, मतलब कि हायर स्टडीज़ में, अपर हायर सेकेंडरी में या कॉलेज लेवल में। देखिए, कॉलेज लेवल में अभी तक तो मैं जो कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मैं अभी तक तो वो फील नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं जादवपुर में पढ़ रहा हूँ, तो मैं ये फील नहीं किया हूँ। पर हाँ, मैंने जो फिर वो अभी बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चरल जो इश्यूज़ है जादवपुर में, वो रिजल्व होना चाहिए। लैब में इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़्यादातर नहीं है, बहुत कुछ इश्यूज़ हैं। लैब, अगर आप कोई भी एक लैब विजिट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टूडेंट इस टू लैब के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इसका रेशियो बहुत ही ख़राब है। तो ये एक बात है। और उसके ऊपर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है जो जिस पे प्रोफेसर्स रिक्रूटमेंट सही से नहीं हो रहा है। तो ये तो हमारे गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का एक फेलियर तो है एकदम। चलिए, और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक बार बात करने का कोशिश करते हैं। मैडम, आप लोग तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है इसमें कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा? मुझे लगता है कि कोलकाता में रीसेंट जो भी इंसिडेंट्स हुआ है, आरजी कौर इंसिडेंट वाज अ मेजर turn in that, so I think that will play an important role along with SIR as well. So along with one or two other major factors like employment rates and everything, I guess these two will shine out. People will think about these two incidents while casting their vote. आप लोग जिस इंस्टीट्यूट में हम लोग इस वक्त मौजूद है, इस इंस्टीट्यूट को लेकर भी बहुत सारा चर्चा हुआ है, बहुत सारे इंसिडेंट भी इधर हुआ है। तो सीसीटीवी लेकर प्रोटेस्ट या तो मौत का घटना, बहुत सारा चीज़ हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि कॉलेज जो यूनिवर्सिटीज़ है वेस्ट बंगाल का, वो एजुकेशनल पॉलिसीज़ जो है या सिक्योरिटीज़ जो है, वो उस पर क्या कोई गलत है, या तो ये क्या कोई फैक्टर हो सकता है इस बार चुनाव में? आई गेस जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो भी होता है और जो
बाहर के लोगों को पता चलता है, लाइक द वे इट इज़ ब्रॉडकास्टेड, इट्स लाइक वेरी डिफरेंट. कॉज हम जब तक मैं यूनिवर्सिटी में नहीं आई थी तब तक मुझे भी एक अलग नैरेटिव दिखता था. बट राइट नाउ व्हाइल आई एम अ स्टूडेंट, आई गेट टू नो द truth behind everything. Like what is portrayed about JU is not always the truth. CCTV को लेके इधर जो protest हुआ है, I won't call it a protest, but being a state university, the funds that JU gets is decreasing day by day. In spite of that, the research that is happening in JU is phenomenal. मतलब जो funds हमें मिलता है compared to other colleges of same rank or category, I might say, top 2% scientist in Stanford's list comes from JU. But the fund that we are getting here in JU is way less. तो उस मतलब regarding that we feel like CCTV के लिए 68 lakhs rupees we are getting. मतलब it is being sent to the authority, but labs में apparatus नहीं है. We don't have funds for the research. So it wasn't a protest against CCTV. It was just a claim कि अगर 68 lakhs rupees CCTV के लिए you can sanction, you can also give some funds for the research that is happening here. So it wasn't clearly against CCTV. It was like there are facts, there are things that we need to consider before we get into that matter. So this is the difference. This is the narrative that is going to the outside world, while the thing which is happening inside the campus, often it remains within the campus. People outside don't get to know the truth. आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में महिला सुरक्षा या तो जिस तरीके से महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर महिला ये जो प्रोजेक्ट इस तरीके का जो इशू ये क्या बहुत महत्वपूर्ण होगा? I guess, yeah. Women's safety is something that all girls, all women across the entire country is focusing on right now. Or after the Arjikar incident that happened, that is going to play a major role. But I would say from the perspective of a youth or from the perspective of the young generation, often the claims that are made by the politicians, I'm talking irrespective of the color, irrespective of the flags, often the claims that have been made by the politicians so far that were all that weren't fruitful. We didn't get what we deserve, the safety that we deserve, the safe city that we deserve, maybe the liberty that women deserve right now at this age. We shouldn't think about getting out at 8 p.m. at night, but why should we think about when men don't think about that? So I guess regarding that, we weren't actually given that safety. We weren't like every politicians promised something and we got something else. So with that perspective, I think the youth is actually looking forward to something apart from these colors, apart from the eminent colors that you are seeing around. The youth is actually looking for someone to come up and actually do the things like a better employment rate, maybe a safer city, the transgender bill, so someone who works on that, who actually makes your environment a safer place, to be around. आप भी तो स्टूडेंट्स देखिए और भी जो स्टूडेंट्स से बात करेंगे आप लोग तो स्टूडेंट्स हो और यंग जनरेशन भी हो तो क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है इसमें महिला स्टूडेंट्स जो है महिलाओं के लिए मेनली कौन से इशू सबसे इम्पोर्टेंट होगा? सेफ्टी इश्यूज सबसे इम्पॉर्टेंट होगा गिवन द राइज इन रेप केसेस इन वेस्ट बंगाल लाइक द आरजीकर केस एंड उसका भी कोई अब तक तो जस्टिस तो नहीं मिला है. हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है, हम लोग सब ने प्रोटेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है, पर उसके बाद जो जस्टिस जो मर गई है उसको तो जस्टिस मिलना चाहिए. जो हुआ है दैट वाज अ वेरी बैड इंसिडेंट, तो दे डिडंट गेट जस्टिस. तो जस्टिस नहीं मिल रहा है इधर. द जस्टिस इज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड हियर. So that is something to be concerned about. The safety of women in their workplace, in educational societies. And she was in her college. In a college where she was on duty, something like that happened. So we also stay in college for long. Like sometimes we do need to stay in college for lab purposes and stuff. So are we safe? That is the biggest question. Are we safe in West Bengal? Are women safe in West Bengal at night or even at day? It is not necessary that rape cases or anything can happen only at night. It can happen in the day also. So yeah, safety issue is one thing that we need to be concerned or we are concerned about right now as students. Even our parents are concerned about right now कि 8 बजे के अंदर घर आना है क्योंकि after that there will be a scarcity of vehicles and even if there is no scarcity of vehicles, it is not safe given the situation right now. So yeah, that is one thing that we are concerned about actually.
ये जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर क्या आप लोग सेफ फील करते हैं? क्या सेफ्टी के लिए अलग से कोई फीचर्स रखा गया है इधर गवर्नमेंट की तरफ से? As a student of second year, for the last 2 years, there was not one instant where I felt unsafe in my campus. Even if it is at 1:30 at night, I am feeling safe because we have that closed atmosphere where we know that nothing is going to happen. No problems, or even if we face a problem, we have different numbers provided to us where we can just call, or we can even call the security guards anytime. So yes, Jadavpur campus is very safe for women. गवर्नमेंट की तरफ से कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया है? गवर्नमेंट की तरफ से जो सिक्योरिटी प्रोवाइड किए जाते हैं वो गेट्स पे रहते हैं. इट इज़ नॉट एज सच दैट दे गो अराउंड इन कैंपस लुकिंग, बट दे डू समटाइम्स, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स. बट अदर देन दैट वी डू नॉट हैव एनी सिक्योरिटी एज सच. तो आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी भी तो एक मुद्दा है पश्चिम बंगाल का, वो भी क्या इस बार हावी होगा? Depends upon the government coming in power after the election, because for the last 5 years, maybe after COVID, the employment rate has rapidly decreased. Like, it is decreasing with passing time. So yeah, what we need is employment, because how many more students need to leave their hometown and settle in some faraway land just because the government cannot set up industries, or they cannot provide jobs to the students who are eligible. So yeah. एकदम और भी जो स्टूडेंट्स हैं, चलिए बात करते हैं. आप भी तो जादवपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी का अगर बात की जाए, जो अगर स्टूडेंट्स का बात किया जाए, तो कौन सा इशू इस बार चुनाव में सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा? The Vidhan Sabha elections. For the past few years, the government which has been in power has been cutting on a lot of funds regarding funds on academics. Like our university, the funds that has been cut in our university is near about 15 crores. तो अगर वहाँ पे इतना funds cut किया जा रहा है, तो funds जो cut हो रहा है उसके वजह से libraries में adequate books नहीं आ रहे हैं. लैब्स में एडिक्वेट apparatus नहीं आ रहे हैं. वी आर नॉट बीइंग एबल टू यूज़ द computer labs properly because they don't work most of the times. So whichever government comes in power, I would highly hope as a student of West Bengal that the government will invest in a lot of invest in academic issues, because investing in academics is preparing the youth for the future. The youth will lead the state. So West Bengal में अभी फ़िलहाल past few years से जो हो रहा है, a lot of students are moving out of the state to different cities and different countries to pursue their higher studies. Why are they having to move to other countries, other states, other cities? Because the state government is not being able to provide them a sense of security regarding academics in their very own state. So whichever government comes in power, I hope that they invest in academics and highly ensure students to pursue the higher studies within their states, and not just in the central academics, central institutes, but also the state aided institutes. आज प्रधानमंत्री की तरफ से भी जादवपुर यूनिवर्सिटी को लेकर बयान दिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री एकदम डायरेक्टली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के एजुकेशन सिस्टम को चर्च कर रहे हैं. तो क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री का बयान क्या सही है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज जादवपुर यूनिवर्सिटी अभी भी it comes under the the research scholars who are working in the university, they come under the top 2% scientists in the world, which is released by Stanford every year. But due to the fund cuts, research is not being able to flourish. Even after a lot of इतना फंड्स कट होने के बावजूद द जादवपुर यूनिवर्सिटी अभी भी इंडिया का टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में आता है. तो जितना ज़्यादा फंड्स होगा, जैसे IITs में इतना फंड्स है, तो वाई इज़ नॉट जादवपुर, हु इज़ इक्वली competent टू द IITs, इज़ नॉट गेटिंग द फंड्स. तो जादवपुर एज एन इंस्टीट्यूट, दे ऑल्सो डिज़र्व equal amounts of funds to flourish. तो आई डोंट थिंक प्राइम मिनिस्टर, हमारे रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो बोल रहे हैं वो ठीक है, बिकॉज स्टूडेंट्स का वॉइस को दबा के इंडिया में आज तक कुछ नहीं हुआ.
students' voice have always raised issues regarding everything, and even if the students are raising issues, doesn't mean they are anti-nationals. Umar Khalid, it has been 6 years. Umar Khalid abhi bhi jail mein hai without any appropriate cases that has been registered against him. So a student who is speaking against the government also wants the government to provide them the very same opportunities, the very same apparatus to study in the country. तो कभी भी students anti-nationals नहीं हो सकते. अच्छा, पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा ये भी क्या एक मुद्दा बनेगा? महिला सुरक्षा सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं, इट इज़ एन इशू इन द होल कंट्री. यू टेक फॉर इंस्टेंस उत्तर प्रदेश, दिल्ली. अभी भी विमेन सिक्योरिटी इन इंडिया is same everywhere, not just in West Bengal. So whichever government comes in power, even in the central government and even the state government, I would highly encourage them to provide adequate women safety measures, क्योंकि most of the times the women safety helplines they don't work. इंडिया वेस्ट बंगाल में हो, वेस्ट बंगाल के बाहर में हो, कभी भी नहीं. On the other hand, there are many cities in the country जहाँ पे women are freely able to roam even at 3 a.m. in the night. So this should be the same in every state, not just in West Bengal but the whole country as a whole. But Manipur is still burning. बिहार में 2 दिन पहले एक लड़की, she was openly molested, she was paraded in the road. So it's the same everywhere, not just in West Bengal. The Prime Minister, the state ministers, nobody is speaking on Manipur, nobody is visiting Manipur. So that should be a concern. एकदम. चलिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर में हम लोग इस वक्त है और एकदम कॉलेज का जो यूनियन रूम में सबसे ज़्यादा चर्चा होता है, तो इसमें बात करेंगे. मैडम, आपको क्या लगता है कि इस बार तो चुनाव एकदम नज़दीक है, तो क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव में कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट होगा? चुनाव में ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट, वुमेन सेफ्टी और जॉब, दैट्स ऑल. क्योंकि कोलकाता में ही, अगर मैं थोड़े दिन पहले बाहर से आई, मतलब घूमने गए थे, तो उधर भी मतलब बाहर के दिल्ली के लोग, महाराष्ट्र के लोग, सब लोग यही पूछ रहे हैं कि कोलकाता में एक टाइम कोलकाता राजधानी हुआ करता था, कोलकाता का हालात बहुत ख़राब हो चुका है, उधर जॉब वगैरह नहीं है, अब बहुत लोग बाहर जा रहे हैं जॉब वगैरह के लिए. तो यही, तो जो भी आएगा मतलब जो एलिजिबल लोग हैं उनको एटलीस्ट जॉब वगैरह मिलना चाहिए. और क्या. पश्चिम बंगाल में तो महिला सेफ्टी, इसको लेकर बहुत सा चर्चा जाता है. क्या आपको लगता है कि इस बार चुनाव में ये भी एक इशू बनेगा? वुमेन सेफ्टी ऑल ओवर इंडिया में ही एक इशू है मोस्टली. मतलब मैं आज मेरा 22 ईयर ओल्ड है, मैं कभी कोलकाता में अनसेफ फील नहीं किया, क्योंकि हम लोगों को मतलब इधर है ही कि रात के 8-9 बजे के अंदर घर चले आओ, क्योंकि रोड्स एंड ऑल नथिंग आर सेफ फॉर वुमेन. क्योंकि रिसेंटली आरजी कर के बाद भी कोई इंसाफ नहीं मिला. बहुत प्रोटेस्ट हुआ, महिलाएं रात के 12-1 बजे सब लोग प्रोटेस्ट किए. एडबी, जादवपुर, सब जगह में प्रोटेस्ट हुआ, बट नथिंग, रिजल्ट है 0. तो दैट्स द प्रॉब्लम. वुमेन सेफ्टी तो होना चाहिए बस. महिला सुरक्षा एक इशू है. और चलिए यूनियन रूम के अंदर में चलते हैं और एकदम यूनियन रूम का जो माहौल, ये बहुत ही अनोखा माहौल रहता है. इसी तरीके से आप लोग कैरम वगैरह खेलते हैं फ्री टाइम में? कैरम खेलते हैं इस तरीके से? हाँ फ्री टाइम में? हाँ, ऐसे ही खेलते हैं. तो यूनिवर्सिटी का माहौल जो है, इसको लेकर तो बहुत सारा चर्चा चलता है. तो तुम लोग तो स्टूडेंट्स हो, तो तुमको क्या कहना है कि सही तरीके से चलता है ये माहौल? मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स जो है जादवपुर के अंदर, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, ये तो मतलब होना चाहिए. यही तो जादवपुर का पहचान भी है. और पढ़ाई के साथ साथ एक नॉर्मल चीज़ है. कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ पॉलिटिक्स हो रहा है. जस्ट कोई कुछ लोग होते हैं कि कुछ पार्टी के लिए हमेशा, मतलब कुछ पार्टी का स्टूडेंट फ्रंट है, लेकिन फिर भी. अच्छा, फ्री टाइम में तो ये ऐसा कैरम बोर्ड चलता है, गेम वगैरह चलता है, तो पॉलिटिक्स का चर्चा भी चलता है? हाँ, हम लोग दोस्तों में
तो पॉलिटिकल अगर बात किया जाए तो इस बार तो चुनाव है नज़दीकी, तो क्या लगता है कि इस बार चुनाव में कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा? किस मामले में, जादवपुर के विषय में? नहीं, तुम लोग यंग जनरेशन हो, स्टूडेंट्स हो, कौन सा इशू, क्या एजुकेशन सिस्टम में कोई इशू है जो इस बार मुद्दा बन सकता है? क्या बेरोजगारी ये भी एक मुद्दा बनेगा, क्या लगता है? असल में ऐसे धर्म के नाम पे भी पॉलिटिक्स होता है, लेकिन अ, इस सब के अलावा भी, लेकिन जो ये कर रहा है, तृणमूल कर रहा है, वो भी तो ऐसे ही नहीं ना। मतलब मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कुछ किसी ना किसी को तो वोट देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा ही सिस्टम क्या है। लगता है कि कौन सा इशू स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए? स्टूडेंट के लिए तो पहला है, ये जो पॉलिटिक्स का सिस्टम है ना जादवपुर में, जो सिर्फ है वो हर एक कॉलेज में होना चाहिए। मतलब ये जो पॉलिटिकल वोट, जैसे आईसीसी इलेक्शन हुआ अभी, और कोई इसी कॉलेज में नहीं हो रहा, लेकिन होना चाहिए। मुझे लगता है कि आईसीसी तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। एक किसी भी टाइप का केस हो तो वो दबा दिया जाता है कभी कभी एचओडी के, मतलब जो भी पढ़ते मतलब जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि डायरेक्ट अगर आईसीसी में जाएगा ज़्यादातर प्रॉब्लम, तो ज़्यादा स्टूडेंट को हाँ फ़ायदा भी होगा। तुम्हारा कहना है कि स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट होना सिखाना पड़ेगा हर एक यूनिवर्सिटी में, हाँ हाँ, ये एक मुद्दा होना चाहिए। इन्हें स्टूडेंट्स का जो डेवलपमेंट, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। हाँ, स्टूडेंट का पॉलिटिकल, मुझे लगता है कि जो पॉलिटिक्स में है ज़्यादातर लोग होते हैं कि कुछ ज़्यादातर कोई 45 इस टाइप का आदमी लोग पॉलिटिक्स में आता है। मुझे लगता है कि स्टूडेंट के अंदर जो पॉलिटिक्स है ना, वो जगाना चाहिए। यानी जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो स्टूडेंट्स है, जो स्टूडेंट पावर है, उनके तरफ से कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का मुद्दा क्या क्या है। पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी, एजुकेशन सिस्टम का फंड इंक्रीज करना, ये भी एक मुद्दा बनने वाला है। ऐसा ही जो जादवपुर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स, उनका कहना है। कैमरा पर्सन परदेसी के साथ रौनिक दत्ता का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़ कोलकाता। यंग जनरेशन है जो कॉलेज स्टूडेंट्स है, उनके मन